ज्ञानी की शुभ पार पे, गुरु राज मेरे दमकते, नभ में चमकते भानु से, तपिराज तप से दमकते। नाम ज्ञान भूषण है गुरु का, माता समुद्री के नंदना, पूज्य तपस्वी राज को कोटि कोटि वंदना, पूज्य तपस्वी राज को कोटि कोटि वंदना, पूज्य तपस्वी राज को कोटि कोटि वंदना। बोलिए श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 ज्ञान भूषण जी महाराज जी की। आज हम गुरुवर की वाणी से वंचित होकर अपनी बीच में चर्चा लेकर बैठे हैं। कुछ धर्म की चर्चा करें, कुछ तत्व की चर्चा करें, और रही बात प्रवचन की, वो तो हम कर ही नहीं सकते। प्रवचन तो सिर्फ गुरु ही कर सकते हैं, दिगंबर साधु ही प्रवचन कर सकते हैं। हम तो सिर्फ चर्चा ही कर सकते हैं। उस चर्चा को आप धर्म चर्चा कहो तो ये प्रवचन का नाम आ जाता है, लेकिन हम धर्म चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं सर्वप्रथम तो अपनी लघुता की, कि मैं क्या कहूँ। अभी मेरा जीवन की शुरुआत है और मैं कुछ आपको बताऊं, उसमें कहीं त्रुटि भी हो सकती है। आप सब मेरे बड़े हैं तो उस पर ध्यान न देकर आप मेरी गलती को, मेरी त्रुटि को सुधारने का प्रयास भी करेंगे। जिस प्रकार से एक नया मटका होता है, जब उसमें जल डालते हैं तो वो सूख जाता है, उसमें पता ही नहीं चलता कि कुछ जल उसमें डाला भी है या नहीं डाला, उसमें समा जाता है। ऐसा ही होता है ना, जब नया मटका मार्केट से लाते हैं, बाजार से लाते हैं, थोड़ा सा उसमें जल डाला तो वो सूख जाता है। उसी प्रकार से मेरा जीवन है, अभी नया है, अभी अभी आए हैं इस लाइन में, अभी अभी इस मार्ग में चले हैं। गुरु जो ज्ञान की बूंदें हमारे अंदर डाल रहे हैं वो तो अभी सूख जा रही है। अभी पता ही नहीं चल रहा कि हम में कोई ज्ञान भी है, और अभी तो कुछ है भी नहीं। तो उसी प्रकार से जब नए मटके में एक जल भरते हैं और भरने के बाद में जब उसका पान किया जाता है, उस जल को पीते हैं, तो उसमें कुछ रेत भी आता है, रेतीला पानी लगता है। तो इसलिए अभी नया जीवन है, नया नया ज्ञान है, कुछ अभ्यास भी नहीं है, और जब इस मुख से, इस ज्ञान से जब कुछ बातें निकलेगी तो हो सकता है कुछ त्रुटि भी हो जाए, कोई गलत बात भी निकल जाए। तो इसलिए आप उस रेत को छानकर जैसे पानी इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से त्रुटियाँ मेरे पास ही छोड़ जाना, और कुछ अच्छी बातें अगर होगी तो वो अपने साथ में ले जाना या छोड़ जाना। उस अच्छी बात को आप ले जाना, बस साथ में आप अपने एक छलना रखना कि जिस प्रकार से वो पानी हम जब पीते हैं, पान करते हैं, तो उसको रेत अलग करके तब पी लेते हैं और उस रेत को हम फेंक देते हैं। उसी प्रकार से आपको आज यहाँ पर भी करना है कि कोई बात ग्रहण करने से पहले आप उसमें छलना लगा लेना, अपना विवेक रूपी छलना। उस विवेक के द्वारा आप उस ज्ञान को छान लेना, और जो उसमें त्रुटि होगी उसे आप यहीं फेंक देना, और जो ज्ञान होगा, कुछ अच्छी बात होगी, उसे आप अपने साथ में ले जाना। बात आती है जब शुरू करते हैं तो कभी कभी तो सबसे पहले बात आती है संस्कार की। संस्कार आज हमारे जीवन से लुप्त होते जा रहे हैं, और कहे तो संस्कार लुप्त भी नहीं हो रहे, सिर्फ धर्म के संस्कार हमारे जीवन से लुप्त हो रहे हैं। बाकी सब संस्कार हमारे में है, क्योंकि बिना संस्कार के तो हमारा जीवन चल ही नहीं सकता, चाहे वो अच्छे संस्कार हो, चाहे वो बुरे संस्कार हो। जब हम बच्चों में संस्कार की बातें करते हैं, बच्चों को अगर गुरु कहते हैं
आचार्य श्री कहते हैं कि मंदिर आया करो, बच्चा जवाब भी नहीं दे पाता, उसके माता पिता बोलने शुरू कर देते हैं कि महाराज जी कहाँ मंदिर आने का टाइम है बच्चों को, सुबह 7 बजे की बस पकड़नी होती है, स्कूल से आता है, लंच करता है, फिर ट्यूशन जाना होता है, फिर आता है, होमवर्क करता है, फिर से ट्यूशन जाना होता है, फिर थोड़ी देर खेलने जाता है, फिर आकर के सो जाता है। माता पिता ने खुद ही बैन लगा दिया। कहाँ से बच्चे हमारे ऐसे हो गए। लेकिन मैं एक बहुत कड़वी बात कहा करती हूँ हमेशा कि जो माता पिता अपने बच्चों में धर्म के संस्कार नहीं डाल रहे हैं या नहीं डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभी से ही अपने जीवन में वृद्धाश्रम में एक कमरा जरूर बुक करा लेना, जिससे वृद्धावस्था में आपको परेशानी ना आए घर से निकलने के बाद कि हम कहाँ जाए कहाँ रहे। अगर पहले से ही हमारा बैंक बैलेंस इतना बना होगा अपने बुढ़ापे के लिए, तो हमें कभी बुढ़ापे में परेशानी नहीं आएगी। जब वो ही बच्चा, संस्कारहीन बच्चा जब हमें घर से बाहर निकालेगा, कम से कम हमारे पास एक शरण होगी वृद्धाश्रम की। वहाँ पर हमारे लिए एक कमरा होगा रहने के लिए, हमारे बैंक में, हमारे अकाउंट में इतना बैलेंस होगा कि हम बुढ़ापे में अपना खर्चा पानी निकाल सके। ये जीवन का एक कड़वा सत्य है जो हम औरों के जीवन में देखते हैं। वो दिन दूर नहीं जब हम संस्कार नहीं देने के कारण से वो दृश्य अपने ही जीवन में देख लेते हैं, लेकिन हमें बात तब समझ में आती है जब वो हमारे जीवन में घटती है। कहते हैं ना कि दर्द का एहसास तब होता है जब हमारे खुद के शरीर पर चोट लगती है। दूसरे के शरीर में चोट हो, दूसरे के शरीर में दर्द हो, जब तक सिर्फ हम उसे सहला देते हैं, बहला देते हैं, हाँ मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकती हूँ कितना दर्द आपको हो रहा होगा, लेकिन सही मायने में हमें पता भी नहीं चलता सामने वाले को कितना दर्द है। दर्द का एहसास तभी होता है जब हमारे खुद के शरीर में, खुद के तन में चोट लगती है, खुद पर चोट लगती है, तब हमें एहसास होता है कि हमें क्या दर्द हो रहा है। तब हमें पता चलता है सामने वाले को भी कितनी वेदना हुई होगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम पछताते हैं, लेकिन उस पछतावे से हमें कुछ भी फल प्राप्त नहीं होने वाला। बच्चों में संस्कार डाले। बच्चों में संस्कार कैसे डालते हैं आप लोग? कहते हैं अच्छी बातें करो बेटा, अच्छे काम करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, लेकिन हम वो बातें अपने जीवन में नहीं उतारते। बच्चों को कहे कि बच्चों पढ़ाई करो, टीवी बंद कर दो, एग्जाम शुरू हो रहे हैं, जाकर अपने रूम में पढ़ाई करो। कहते हो ना ऐसे ही? अब एग्जाम टाइम चल रहा है ना बच्चों का, तो दिन भर मम्मियाँ यही चिल्लाती रहती होगी। बच्चों से पूछो तो बच्चे ये कहेंगे दिन भर मम्मी यही चिल्लाती रहती है, बच्चों पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, लेकिन खुद अपने कमरे में टीवी देखती रहती है। ध्यान रखना, कभी भी थ्योरी से बच्चों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर किसी के जीवन पर प्रभाव पड़ता है तो प्रैक्टिकल से ही पड़ता है, क्योंकि आज समय भी प्रैक्टिकल का ही है। बच्चे साइंस पढ़ते हैं तो वो प्रैक्टिकल करना जानते हैं और प्रैक्टिकल ही उनके जीवन में आता है। आप बच्चों को कितना ही सुनाते रहो कि बच्चों पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, और खुद आप दूसरे कमरे में जाकर टीवी देख रहे हो या किसी से आप बात कर रहे हो, तो बच्चा पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर सकता। बच्चा पढ़ाई कब करता है? आप कब कहते हो कि बच्चे को लेके बैठना पड़ता है पढ़ाने के लिए, तब बच्चे कहीं पढ़ाई करते हैं। आप खुद कई बार प्रैक्टिकल करते हो लेकिन आप नहीं समझ पाते। आप बच्चे को लेकर बैठते हो जब बच्चे पढ़ाई करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ साथ बैठे हो, उनके साथ उन्हीं उसी कार्य में लग रहे हो। आप उसे पढ़ाई करा रहे हो तो वो भी पढ़ाई कर रहा है। आप टीवी देखोगे तो वो भी टीवी देखेगा। आप बाहर घूमने जाओगे तो बच्चे घर में नहीं पढ़ेंगे। बच्चों का दिमाग यही रहेगा, हाँ मम्मी आज मार्केट गई है, शॉपिंग कर रही होगी, हमारे लिए ये लाएगी और वो लाएगी। प्रैक्टिकल ही जीवन है। आप कहते हो बच्चे कहाँ से बिगड़े? कहाँ से बिगड़ते हैं बच्चे? मैं आपसे पूछती हूँ, कहाँ से बिगड़ रहे हैं बच्चे? आज के टाइम में कौन सी ऐसी चीज हो गई जिससे बच्चे बिगड़ रहे हैं? कौन सी चीज ऐसी हो गई बताइए? उससे पहले एक और चीज थी, टीवी। सबको पता है टीवी से बच्चे बिगड़ रहे हैं। टीवी में कैसे बिगड़ गए बच्चे? टीवी देखने से। आप भी तो कहते हो उनको दिन भर कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं सुधरते। टीवी देखने से कैसे बिगड़ गए? आपने कभी सोचा? नहीं सोचा। टीवी देखने से कैसे बिगड़ गए? उसमें बताया भी जाता है और उसमें सिखाया भी जाता है। उसमें दिखाया भी जा रहा है और उसमें बताया भी जा रहा है
कि अगर कोई बात उसमें बताएंगे तो उसको वो प्रैक्टिकल करके रोल करके उसमें बता भी रहे हैं, इसलिए उनके इस वाले डिब्बे में वो बैठ जाती है, इस स्टोर में वो कैद हो जाती है कि ये बात को हमें कैसे करना है, कैसे उनके जीवन में आ जाती है प्रैक्टिकल से। जिस घर में माता पिता का आचरण अच्छा होगा, गारंटी की बात है उन बच्चों का आचरण भी बहुत अच्छा होगा। जो माता पिता नियम से मंदिर जाते होंगे, नियम है वो बच्चे भी नियम से मंदिर जाते होंगे, किन्हीं का पाप कर्म का ही उदय होता होगा। जो माता पिता तो मंदिर जाते लेकिन बच्चे नहीं जाते, वो उनका पूर्व भव का पाप कर्म का उदय है। लेकिन बच्चे देखते हैं कि हमारे माता पिता उठकर अपने बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं, तो वो बच्चे भी बचपन से ही चरण स्पर्श करने लगते हैं। वो जाते सुबह उठते ही माता पिता हमारे मंदिर जाते हैं, तो वो बच्चे भी मंदिर जाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही संस्कार पड़े थे अनंतमती में। अनंतमती की कथा आपने सभी ने सुनी होगी। कल मुझसे किसी ने एक प्रश्न किया था कि माताजी आपको वैराग्य कैसे हुआ। मैंने कहा कि मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिससे मुझे वैराग्य हो। कोई ऐसी विशेषता नहीं रही कि किसी घटना के कारण से मेरे जीवन में वैराग्य की उत्पत्ति हुई हो। गुरु का आशीर्वाद, पूर्व भव के संस्कार, माता पिता के दिए धर्म के संस्कार ही मुझे आगे बढ़ा रही है। लेकिन एक घटना एक जरूर ऐसी घटी है जिन्होंने मेरे भावों को स्थिरता प्रदान की, मेरे भावों को मजबूती प्रदान की, दृढ़ता प्रदान की कि मैं इस मार्ग पे बढ़ सकूं। मन में भाव होते थे इस मार्ग पर बढ़ने के, लेकिन मन में एक कमजोरी थी, एक डर था कि कैसे इस मार्ग पे बढ़ूं। कहीं ऐसा ना हो कि इस मार्ग पे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाऊं और माता पिता की जिद के कारण मुझे इस मार्ग को छोड़ना पड़े, और शायद उससे बड़ा पाप और कोई भी नहीं होगा जीवन में। मैं साथ स्वाध्याय करती रही, और साथ स्वाध्याय करते करते एक दिन शास्त्र में अनंतमती की कथा आई। वो कथा मैं कुछ शब्दों में, कुछ अंशों में बताने का प्रयास करूंगी। चंपापुर के सेठ प्रियदत्त और सेठानी अंगमती की पुत्री अनंतमती जब 7-8 साल की थी तो उनके माता पिता जंगल में गए। वन में मुनिराज विराजमान थे, धर्मसेन मुनिराज वहाँ पर विराजमान थे। उन्होंने उन्हें जाकर नमस्कार किया, पुत्री को भी साथ में लेकर गए थे, और मुनिराज को नमस्कार करने के बाद, नमोस्तु बोलने के बाद मुनिराज ने आशीर्वाद दिया, धर्म वृद्धि हो। अष्टानी का पर्व चालू होने ही वाला था, और सेठ प्रियदत्त बोले मुनिराज से, हे गुरुदेव, अष्टानी का पर्व चालू होने वाले हैं, प्रारंभ होने वाले हैं, हमें 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान करने की कृपा करें। मुनिराज ने तथास्तु बोला, और सेठ प्रियदत्त अपनी 60 साल की बच्ची से बोले कि बेटी चल तू भी शील व्रत धारण कर ले। बेटी ने भी नमोस्तु किया और वो अपने घर के लिए रवाना हो गए, अपने घर आ गए। और घर आने के बाद जब बेटी वृद्धि को प्राप्त हुई, यौवनावस्था में उसने प्रवेश किया, तो सब शुभ लक्षणों से वो सुशोभित होकर सब में सुंदर, शीलवान, एक दिन अपने बाग के, अपने उद्यान के झूले में झूल रही थी। उस लड़की को देखकर एक विद्याधर राजा मोहित हो गया और आकाश मार्ग से जहां वो जा रहा था उस लड़की को वहां से अपहरण किया, उठाया और उठाकर आकाश मार्ग से चलने लगा। जैसे ही वो आकाश मार्ग से गमन कर रहा था, पीछे से उसकी रानी, विद्याधर की रानी आई और उसने अपनी रानी के भय से उस लड़की को वहीं जंगल में छोड़ दिया। भयानक जंगल में भटकती रही, कहाँ मुझे शरण मिले। एक अच्छे घर की लड़की जंगल में भटक रही है जहाँ की कुछ भी शरण नहीं है, और धर्म के संस्कार होने के कारण से उसे वहाँ पर भी एक ही शरण थी। वो क्या थी? पंच परमेष्ठी की शरण। नमोकार मंत्र का स्मरण करने लगी। जब संकट आता है तो कौन याद आता है? भगवान याद आता है। और जब हम खुश होते हैं तो कहते हैं ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो दुख सुख में सुमरन करे। सब पता है आपको, दुख काहे को होए, सब पता है। आपने ही तो बताया मुझे।
जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को। बताओ, आपको सब पता है, लेकिन हम तब भी सिर्फ दुख में ही सुमरन करते हैं। सुख में सुमरन हमें याद ही नहीं रहता कि कोई भगवान भी है, कोई भगवान भी हमारे जीवन में है, कोई भगवान भी इस सृष्टि में है जिसे हमें याद करना है। और सच में जब हम सुख में सुमरन करते हैं तो हमारे पास में दुख आता ही नहीं है। तो उस लड़की के लिए भी उस संकट के काल में एक पंच परमेष्ठी ही शरण थे। उसने भी पंच परमेष्ठी का शरण लिया, नमोकार मंत्र का स्मरण किया। और जैसे ही नमोकार मंत्र का स्मरण कर रही थी, किसी ने उसको देखा। किसने देखा? उस जंगल के राजा भील राजा ने, जो जंगलों में निवास करते थे। भीलों के राजा ने उसको देखा, उसकी सुंदरता को देखा और उस पर मोहित होकर बोला, हे रानी, हे देवी, तुम मेरे साथ चलो। तुम इस भयानक जंगल में क्या कर रही हो? चलो तुम मेरे घर चलो। अनंतवती को बड़ी राहत मिली। सोचा, इस जंगल में कोई मिला तो सही, किसी की शरण प्राप्त तो हुई। वो निसंकोच उस भील राजा के साथ में चलने लगी। और भील राजा सोचता है, आज तो कोई वन देवी ही जैसी इतनी सुंदर सुशील बालिका मुझे प्राप्त हुई है, मैं तो धन्य हो गया। और जैसे ही उसे वो घर पर ले जाता है, घर पर ले जाने के बाद वो अपने कुविचार, कुदृष्टि जब उस पर डालता है, अपने कुविचार उसके सामने प्रस्तुत करता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। इस भीलों की तुम रानी रहोगी, भीलों के राजा की रानी। तुम्हारा पूरा मान सम्मान होगा, तुम स्वीकार करो। अनंतमती सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये कैसा पहाड़ मेरे ऊपर टूट रहा है, ये कैसी विपत्ति मेरे साथ आन पड़ी है, ये क्या हो रहा है। उसने सोचा कि मेरे ऊपर, मेरे शील के ऊपर कैसा आरोप आ रहा है, कैसा संकट आया है। जरूर मैंने किसी के ऊपर पूर्व में किन्हीं गुणी जनों के ऊपर लांछन लगाया होगा, उंगली उठाई होगी, आरोप लगाया होगा, जो आज मेरे खुद के शील पर दोष आ रहा है। ऐसा ही तो हुआ था सीता के साथ, मालूम है ना, सबको मालूम है। लेकिन हम जीवन में कभी ये बातें अपने नहीं उतारते। हमें पता होता है सीता को किस कारण से जंगल का निवास करना पड़ा, हमें पता है सीता को किस कारण से दुख उठाने पड़े, किस कारण से उसके ऊपर शील पर दोष आया। क्योंकि उसने पूर्व भाव में एक दिगंबर मुनिराज के ऊपर उंगली उठाई थी, एक दिगंबर मुनिराज के ऊपर लांछन लगाया था। उसके खुद के शील के ऊपर भी हम कहते हैं ना, सीता ने इतना दुख भोगा, अपने खुद के कर्मों का दुख भोगा है उसने। क्यों उसने कुकर्म किए? नहीं करती तो महलों की रानी तो तब भी थी और दुख नहीं भोगने पड़ते। बस उसने मुनिराज के ऊपर दोष लगाया था, उसे भी उसके शील पर दोष लगा। रावण के यहाँ निर्दोष रही तब भी धोबी ने उंगली उठा दी। कहाँ तो राजा की रानी और कहाँ धोबी उंगली उठा रहा है, किस कारण से? हम भी तो आज यही करते हैं, बिन जाने बिन पहचाने, बिन सोचे बिन समझे हम भी किसी पर भी उंगली उठा देते हैं। हाँ, हो सकता है ऐसा हो, हम भी उसमें अपनी सम्मति प्रदान कर देते हैं, अपनी अनुमोदना प्रदान कर देते हैं। जहाँ किसी संत की, किसी त्यागी की बात आती है तो हम भी उसमें अपनी अनुमति प्रदान कर देते हैं। ठीक है, आप कभी हाँ ना नहीं करते, लेकिन आप किसी की निंदा तो सुन ही रहे हो ना, अनुमोदना तो आप कर ही रहे हो ना। ठीक है, आपने वचनों से कुछ भी नहीं कहा, आपने वचनों से उसकी संपत्ति नहीं दी, उनको नहीं स्वीकृति दी, लेकिन आपने वहाँ खड़े होकर उनकी अगर निंदा सुनी है तो अनुमोदना तो आपने की ही है ना। सामने वाले को निंदा करने का कब अधिकार मिला? जब आपने सुनने का अधिकार उसको दिया। आप नहीं सुनोगे तो कौन किसको सुनाएगा? ध्यान रखना, पहली बात तो हम किसी की कमी देखने में नहीं जाना है, क्योंकि कहते हैं कि दोष देखन में चला
बुरा देखन मैं चला बुरा ना मिलियो कोई, जो बुरा खोजा आप, जो मन खोजा आप ना, तो मुझसे बुरा ना। पता है ना आपको, पता है? सही मायने में तो यहाँ धर्म चर्चा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब जानते हो आप, सब पता है, सब कुछ हमारे अंदर ही है। केवल ज्ञान कहाँ से आता है? कहीं बाहर से आता है? जब केवल अरिहंत भगवान को केवल ज्ञान प्रकट होता है तो क्या कुछ बाहर से हुआ, बाहर से आया, वो बाहर से इकट्ठा करके लाए ज्ञान? कहाँ से प्रकट हुआ? उनके खुद की आत्मा से प्रकट हुआ। ज्ञान हमारे खुद के अंतरंग में है, लेकिन फर्क कितना है कि उनका ज्ञान अप्रकट हो चुका है, उनका ज्ञान प्रकट हो चुका है और हमारा ज्ञान अप्रकट है। हमारे ज्ञान पर कर्मों का आवरण है इसलिए, लेकिन ये वाले ज्ञान पर आपके आवरण नहीं है। जो ये चर्चाएं चलती है ये सब आपको पता है, आपको पता है किसी की निंदा करने का फल क्या होगा। अगर किसी की निंदा करेंगे तो भविष्य में हमें उसका फल अवश्य मिलेगा। तो इसलिए तभी तो कहा है, बुरा देखन मैं चला बुरा ना मिलियो कोई, जो मैंने देखा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। सही मायने में जब हम अपने मन की खोज करते हैं, अपने मन की टाल मटोल करते हैं, अपने मन में खोज करते हैं, तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिलता। जितनी बुराइयां हमारे खुद के अंदर होती है, सामने वाला हमें अच्छा ही नजर आता है, लेकिन ऐसा हम खुद करते ही नहीं है। हम क्यों अपने आप को बुरा ठहराए, हम क्यों अपने आप को बुरा कहे, हम क्यों अपनी गलतियां निकाले? कोई करता है ऐसा? कहते हैं ना, जब दूसरे की गलती होती है तो हम जज बन जाते हैं, और जब अपनी गलती होती है तो हम क्या बन जाते हैं? वकील बन जाते हैं। जब हम अपनी सफाइयाँ पेश करने लगते हैं और दूसरे की गलती पे हम निर्णय करना शुरू कर देते हैं, निर्णय दे देते हैं, उसकी तो हम सफाई भी नहीं सुनते। सत्य बात होगी उसको भी नहीं सुनेंगे। तो जब वो अनंतमती वहाँ भील के पास थी, उसने सोचा मैंने जरूर किसी गुणी जनों के ऊपर उंगली उठाई होगी, लांछन लगाया होगा, जो आज खुद मेरे शील पर भी ये विपत्ति आ रही है। जैसे ही हुई उस अनंतमती ने उसको धिक्कारा कि एक तुम क्या सोच रहे हो मेरे लिए, मैं शील व्रत का पालन करने वाली एक बालिका हूँ। लेकिन उसने उसकी बातें नहीं सुनी और उस भील ने उसके साथ जबरदस्ती करने का जैसे ही प्रयास किया, वहाँ पर एक वन देवी प्रकट हुई, और जैसे ही वन देवी प्रकट हुई, वो भील राजा तो जैसे पत्थर हो गया उसे देखकर। वो घबरा गया, डर गया, और वन देवी बोली कि बालिका शील व्रत का पालन करने वाली है, अगर तुमने इसे छूने का भी प्रयास किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। वो तो डर गया, और उसने डरने के बाद वहीं एक बाहर जाकर एक नगर में एक सेठ को बेच दिया। सेठ को बेच दिया और सेठ ने उससे कहा कि मैं इसको इसके घर पर पहुंचा दूंगा। जैसे ही सेठ उसे अपने घर पर ले गया, उसकी सुंदरता पर वो सेठ भी मोहित हो जाता है। उसने भी उसे अपनी रानी, अपनी सेठानी बनाने का प्रयास किया, लेकिन जब उसने देखा ये बालिका नहीं मानने वाली, तो उसने एक कामसेना नाम की एक वेश्या को उसको बेच दिया। कहाँ तो एक अच्छे घर की लड़की, एक राज सेठ की बेटी, अच्छे कुल की बेटी, कहाँ तो धर्म के संस्कार, और कहाँ वो एक दुष्कर्म से लिप्त एक कोठा, वेश्या का घर। वहां पर जाकर तो जैसे उसका दुख का पार ही ना रहा, और वो अत्यंत दुखी होकर वहां पर रोने बिलखने नहीं लगी। उसने रोई नहीं, वो अंतरंग में उसके दुख जरूर था कि मेरे कौन से कर्म का उदय ऐसा आया है कि जो आज मुझे ये ऐसे ऐसे संकट उठाने पड़ रहे हैं। उसने वहां पर भी वही पंच परमेष्ठी का स्मरण करती रही, और कामसेना वैश्य ने सोचा मुझे आज बहुत सुंदर लड़की मिली है, प्राप्त हुई है, अब तो मेरा व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, इसके द्वारा मुझे बहुत अच्छा पैसा प्राप्त होगा। उसने उसे बहुत ऐसी बातें कही जिसके कारण से वो उसमें लिप्त हो जाए उसमें। लेकिन शील की महिमा तो बंधु बहुत निराली होती है। जब मन में उतर जाए शील व्रत,
तो कोई तीर्थंकर भी अगर किसी को डिगाने आए तो शायद वो नहीं डिगेगा। अंतरंग में जब कोई भाव आते हैं तो कोई बाहर वाला कितना ही प्रयास करे डिगाने का, नहीं डिगता। आप भी कहते हो ना, जब मन से कोई नियम लिया जाता है तो सारे नियम पूरे हो जाते हैं, कहते हो ना। और जब कोई आपके साथ जबरदस्ती करे तो आपको लिए वो अच्छा होता है, लेकिन आपको वो भारीपन लगता है, वो नियम नहीं लगता, वो बोझ लगता है। और जब आप मन से कोई ले, आप नियम ले अपने मन से कि हमें मंदिर आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो चाहे सर्दी पड़े, चाहे गर्मी पड़े, चाहे बरसात हो, आपको उस नियम का पालन करना ही करना है आपको, वो क्योंकि अपने मन से लिया गया नियम है। तो इसी प्रकार से उसके मन में भी शीलव्रत अपने मन से ही धारण किया था। उसने उतनी विपत्ति में भी कभी धैर्य नहीं छोड़ा, उसने वेश्या की बातों में नहीं आए, उसने बोल दिया कि मुझे ये कार्य नहीं करना है, नहीं करना। जब वेश्या उसे समझाते हुए हार गई, बिल्कुल हार गई, तो उसने सोचा अब तो ये मेरे चंगुल में नहीं फंसने वाली, और उसने जाकर एक सिंहरतन नाम के राजा को उसे सौंप दिया। सिंहरतन राजा को जब उसने सौंप दिया उसको, तो राजा ने जब उसकी सुंदरता को देखा, कहते हैं ना कि अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे वो अति किसी भी चीज की हो। अगर आप भोजन अति मात्रा में कर लोगे तो आपको अपच की परेशानी हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा चलोगे तो आपका शरीर थक जाएगा। अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो आपको बोलने से परेशानी आ जाएगी। तो अति हर चीज़ की बुरी होती है। वहाँ उसकी सुंदरता की अति थी, तो उसकी सुंदरता उसके लिए दुखदायक हो गई। जहाँ भी जाती उस पर आपत्ति ही आपत्ति आ रही थी। सिंहरतन राजा ने जब देखा कि ये तो बड़ी सुंदर बालिका मुझे प्राप्त हुई है, इसको तो मैं पटरानी बनाकर रखूंगा, और उसके साथ जब उसने प्रस्ताव रखा कि तुम मुझसे विवाह रचाओ, मुझसे शादी कर लो और मैं तुम्हें अपनी पटरानी बना लूंगा। अनंतमती सोचने लगी, कुएं से निकली तो खाई में आकर गिर पड़ी, वेश्या के हाथों से निकली तो एक राजा के चंगुल में फंस गई, कैसे करूं। जब अनंतमती ने उसकी बात नहीं मानी, उसने उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। वहाँ पर शीलव्रत के प्रभाव से खुश होकर एक देवी प्रकट हुई और उसने राजा से बोल दिया, अगर तुमने इसके साथ गलत किया तो तुम्हारा विध्वंस हो जाएगा, तुम्हारा नाश हो जाएगा। राजा ने डर के मारे तभी अपने सेवकों को बुलाया और उस अनंतमती को जंगल में छुड़वा दिया। जंगल में वो भटकती भटकती पंच परमेष्टि का स्मरण करती करती आगे बढ़ी। अब तो जैसे उसे ना जाने कौन सा सुख मिला, वो बड़ी खुश हुई, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। उसे तो ऐसा लगा जैसे इस धरती पर ही स्वर्ग निकल आया हो। कौन मिल गया उसे ऐसा जिसको देखकर वो इतना प्रसन्न हो गई, इतना खुश हो गई। संकट के बादल जैसे छट गए उसके जीवन से। उसने देखा जंगल में एक पेड़ के नीचे, पेड़ की छाया के नीचे एक आरेका का संग विराजमान है। पद्मश्री आरेका वहां विराजमान देखी जब उसने, वो उन माता जी की शरण में गई और शरण में जाते ही वो तो ऐसे हो गई जैसे कई साल से बिछड़ा हुआ बेटा अपने माता पिता से मिलकर रोने लगता है। सब परेशानियां उनके चरणों में रख दी, अश्रुधारा बहा रही है और अपनी दुख सुना रही है, अपनी विपत्तियां सुना रही है। आरेका माता जी ने उसके सर पर हाथ रखा और उसकी वैराग्य की और उसके शील की प्रशंसा की और आशीर्वाद दिया कि बेटी तुम बहुत ही दृढ़ हो। अपने शील के प्रभाव से, अपने शील की दृढ़ता के कारण तुमने अपने शील की रक्षा की और तुम्हारी आगे ऐसी रक्षा होती रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। वो उन्हीं माता जी की शरण में रहने लगी। उधर बेटी नहीं मिलने के कारण से माता पिता बहुत परेशान, बहुत आकुल व्याकुल।
एक जवान लड़की जब घर से बाहर चली जाए तो क्या हालत होती है माता पिता की, ये तो आप एहसास कर सकते हैं। जब कॉलेज जाती है बेटी और 10-15 मिनट ही उसे घर आने में लेट हो जाए तो आप फ़ोन कर देते हो तुरंत, बेटी आज कहाँ रह गई। कहीं मार्केट जाती है, मार्केट से आने में लेट हो जाता है तो तुरंत आप फ़ोन करते हो, बेटी आज कहाँ रह गई। कहीं बाहर भेजते हो, घर आने में लेट हो जाए तो तुरंत आप परेशान हो जाते हो। दिमाग आपका बेटी के पास ही पड़ा रहता है, करते सारे काम हो लेकिन दिमाग कहाँ पर है, बेटी के पास। क्योंकि बेटी घर से बाहर है, कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ गलत बात ना हो जाए। क्योंकि कहते हैं बेटी तो एक हीरे की तरह होती है जिसे बहुत संवार कर रखना पड़ता है। तिजोरी के अंदर भी तिजोरी होगी, तिजोरी के अंदर फिर एक छोटा सा और तिजोरी होगी, फिर उसके अंदर भी एक तिजोरी होगी और उसके अंदर होगी एक छोटी सी डिब्बी। उसके ऊपर बिछा होगा एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा, सनील का, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है। उसके ऊपर रखा होगा आपका हीरा, डायमंड। और जब आप कभी उसे निकालते हो तो कितनी सेफ्टी से निकालते हो, कहीं उसमें खरोच ना आ जाए। और अगर हीरे में खरोच आ जाए तो उसकी क्या कीमत होती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। उसी तरह से एक बेटी होती है, घर के अंदर सांस संवार कर रखना होता है। जरा सी भी कुछ भी बात हो जाए तो सारी उसकी कीमत घट जाती है। उस बेटी की इज्जत पर अगर कुछ बात आ जाए तो पूरे परिवार की इज्जत पर बात आ जाती है। ऐसा ही होता है ना, ऐसे ही तो सांस संवार कर रखना होता है। और मैं तो कहती हूँ कि हर एक घर में एक बेटी जरूर होनी चाहिए। मेरा तो मानना है जिस घर में बेटी नहीं होती उसके सीने में दिल भी नहीं होता। जिसके घर में बेटी होगी उसके सीने में दिल होगा और उसे पता होगा बेटी की इज्जत और आबरू क्या होती है, बेटी की, एक लड़की की क्या इज्जत होती है। कैसे हमें दूसरे की बेटी को साथ संवार के रखना होता है। जब हमारे घर में दूसरे की बेटी आती है तो हम उसे कैसे रखें, कैसे संवारे, कैसे उसकी इज्जत करें, तभी हमें पता होगा। क्योंकि हम अपनी बेटी के लिए भी तो ये सब चाहते हैं कि हमारी बेटी के साथ भी उसी तरह का माहौल बने। हम अपने बेटे को अपनी बहू का नौकर नहीं बनने देना चाहते, लेकिन अपनी जमाई को अपनी बेटी का नौकर बनना पसंद करते हैं। ऐसा ही है ना। नहीं चाहेगी कि हमारा बेटा हमारी बहू का नौकर बने, उसको चमचागिरी करे, उसकी बात माने, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि हमारा जमाई हमारी बेटी की सुने। अगर जिस घर में ऐसा नहीं होता ना तो फिर आकर है ना महाराज जी से, पंडितों से और सबसे उपाय पूछते हैं, हमारा जमाई तो हमारी बेटी की सुनता ही नहीं है महाराज जी, बिल्कुल भी नहीं सुनता हमारी बेटी की, कैसे करे। अगर बेटा बहू के कहे में चलता, महाराज जी हम तो बहुत परेशान है अपने बहू से, हमारे बेटे को अपनी उंगली पे नचा के रखती है बहू। अरे वो भी तो किसी की बेटी है, ऐसा क्यों। आप जैसा अपनी बेटी के लिए सोच रहे हो, अगर अपनी बहू के लिए भी ऐसा सोचा होता तो शायद आज घर में सास बहू ना होती, माँ बेटी होती। सासू को सासू माँ कहते और बहू को बेटी कहते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। सास सासी ही रह जाती है और बहू बहू ही रह जाती है। ना सास ने बहू को बेटी माना और ना बहू ने सास को माँ माना, तो कैसे घर में खुशहाली हो। वो ही ईंट पत्थर और चूने के मकान रह जाते हैं। आज घर कहाँ होते हैं, घर किसे कहते हैं। जहाँ ईंट पत्थर चूना लगा हो उसे कहते हैं मकान, और जहाँ प्रेम वात्सल्य और स्नेह लगा हो उसे कहते हैं घर। आज घर कहाँ है। सब कहते हैं जब रास्ते से निकलते आहार के लिए जाते हैं महाराज जी, तो कहते हैं महाराज जी मेरा मकान है, महाराज जी मेरी दुकान है, कहते हैं ना। कोई ये नहीं कहता महाराज जी मेरा घर है। घर और मकान में कहते ही भाव अलग होते हैं। मकान कहो तो कोई भाव नहीं आते कहते हुए, और घर कहो तो लगता है कहीं संवेदना है, कहीं भावना है, कहीं प्रेम है, कहीं वात्सल्य है इस शब्द में। लेकिन सब कहते हैं महाराज जी मेरी कोठी है, महाराज जी मेरा मकान है, कहते हो ना। यही घर तो चला गया कहीं दूर, इसलिए चला गया क्योंकि वहाँ पर प्यार वात्सल्य संवेदना रही नहीं,
तो इसलिए घर भी नहीं रहा, सिर्फ मकान रह गया। तो जब उस सिंह रतन ने जब उसको जंगल में छुड़वा दिया और आरेका माता जी के चरणों में उसने अपनी सब विपत्ति कही, आंसुओं से अपनी भावनाएं कही, और आरेका माता जी ने उसे शरण दी और वो उनकी शरण में रहने लगी। और माता पिता जब उसके आकुल व्याकुल थे, मन शांत करने के लिए वो तीर्थ वंदना के लिए निकल पड़े। तीर्थ वंदना करते करते वो अयोध्या नगरी में पहुँचे। अयोध्या नगरी में अनंतमती के मामा जिंदत सेठ वहाँ पर रहते थे। जिंदत सेठ वहाँ पर रहते थे, अपने साले के यहाँ पर आए, बड़े दुखी थे। जैसे ही घर में प्रवेश करने लगे तो दरवाजे पर देखा चौक फूल रहा है, रंगोली बनी हुई है। उस रंगोली को देखकर तो पिता की आंखों में आंसू ही आ गए। कहते हैं पिता बहुत कम रोते हैं, और कभी रोते हैं तो कब रोते हैं, जब उनकी बेटी विदा होती है। ऐसा ही है ना, आप भी तो पिता हो, आपकी आंखों में कब आंसू आए होंगे या कब आएंगे। अक्सर पिता अपना दुख छुपा लेते हैं, कितने ही संकट आए, बिजनेस में कितना ही नुकसान हो जाए, कभी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। कभी बेटा कितना परेशान कर दे, कभी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। आंखों में आंसू कब आते हैं, जब वो अपनी बेटी को अपने हाथों से विदा करते हैं, जब उनके आंसू बह जाते हैं। माँ तो जब चाहे जब बैठ के रो ले। घर में जरा सी देवरानी जिठानी की लड़ाई हुई तो बैठ के तब रोने लगी। सास ने जरा सा कुछ कह दिया तो तब बैठ के रोने लगी। बेटे ने जरा सा दो शब्द अपशब्द कह दिए तो बैठ के रोने लगी। तो ये बेटी की विदाई पे आंसू आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात तो जब है जब एक पिता की आंखों से जब आंसू आते हैं, जब वो बेटी को विदा करते हैं। अपने दिल के कलेजे का टुकड़ा जब वो दूसरे के हाथों में सौंप देते हैं, तब आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने भी अपने माता पिता से प्रश्न किया था एक बार, जब उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया कि बेटा नहीं, इस मार्ग में मत जाओ, बहुत विपत्ति है, बहुत संकट है, आज का माहौल नहीं है आगे बढ़ने का, इस मार्ग में बहुत संकट आएंगे, कच्ची उम्र है, कैसे बढ़ोगे आगे। मैंने कहा तुम्हारे दिल में तब ये प्रश्न नहीं आता जब तुम एक जवान लड़की को एक गैर लड़के के हाथ में सौंपते हो, तब तुम्हारे मन में ये प्रश्न खड़ा नहीं होता, तब तुम्हारे दिल की घबराहट नहीं कहाँ चली जाती है। कहाँ तो एक लड़की अगर किसी से भी बात करे तो तुम्हारे मन में डर रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, बाहर जाएगी तो कहीं गलत बात ना हो जाए, आप तुम्हारे मन में प्रश्न खड़ा हो जाता है। तब तुम्हारे मन की घबराहट कहाँ चली जाती है जब तुम एक जवान लड़की का हाथ एक गैर लड़के के हाथ में सौंप देते हो, तब कहाँ जाते तुम्हारे दिल की घबराहट। माता पिता कहते हैं ये तो रीत है समाज की। जब रीत आ जाती है आप समाज की, तब रीति रिवाज काम करने लगते हैं। तो ये भी तो धर्म की रीति है, इसको भी तो आगे बढ़ाना है, यहाँ पर भी तो आगे बढ़ना है। बहुत समझाते थे, बहुत करते थे, लेकिन मैं कहती हूँ अगर माता पिता अपने धर्म में मार्ग में बढ़ने वाले बच्चों को ना समझाए, ना रोके, उनकी परीक्षा ना करे, तो वे बच्चे इस मार्ग में फेल हो जाते हैं। सबसे पहली परीक्षा माता पिता की होती है, जब उनकी परीक्षा में हमें पास होना पड़ता है। दूसरी परीक्षा हमारे खुद के मन की होती है कि हम उनकी परीक्षा में पास हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। जब माता पिता के दिल को तसल्ली मिल जाती है, तब वो हमारे मार्ग में कभी रोड़ा नहीं अटकाते। और जब हमारे गुरु चरणों में समर्पित कर देते हैं, हमें यहाँ पर छोड़ देते हैं, तब अंतिम परीक्षा होती है गुरु की, जो आजीवन चलती है, मरण समय तक चलती है, समाधि तक चलती है उनकी परीक्षाएं। और अगर गुरु की परीक्षा में पास होना सीख गए तो एक दिन समाधि मरण की परीक्षा में भी पास हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले माता पिता की परीक्षा में पास होना पड़ता है, उनके आंसुओं के पर पैर रखकर निकलना पड़ता है, उनके आंसुओं की धारा जहाँ बहती है उसे नज़रअंदाज करना पड़ता है। जब वो नज़रअंदाज हो गई, बस फिर आपके रास्ते में कुछ भी रुकावट नहीं है। तो जब वो लड़की वहाँ रहने लगी और रंगोली देखी, पिता ने, प्रियदर्श सेठ ने जब उस रंगोली को देखा, उनकी आंखों से भी आंसू ढुलक पड़े, बह पड़े, और आंसू आते ही
उन्होंने अपने साले से कहा, सेठ जिंदत से कहा कि मेरी पुत्री भी इसी तरह से रंगोली बनाया करती थी, ऐसी रंगोली वो भी बनाती थी, आज ना जाने कहाँ है, किस संकट में है। सच में वो रंगोली उन्हीं की पुत्री ने बनाई थी। सेठ जिंदत बोले कि यहाँ पर वन में एक आरेका माता जी का संग आया हुआ है, उनके साथ में एक ब्रह्मचारिणी बहन रहती है। वो शाम को जब फलाहार के लिए आई थी तो यहाँ पर वो चौक पूर कर चली गई और उन्हीं आरेका माता जी की शरण में चली गई। सेठ प्रियदत्त ने कहा, मुझे उन माता जी के पास ले चलो, उन माता जी की शरण में ले चलो, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। और वो उस जंगल की ओर गए और वहाँ उन्होंने देखा उन्हीं की बेटी अनंतमती उन्हीं की शरण में बैठी धर्म ध्यान कर रही है। उन्होंने उसे देखा और देखकर बड़े विलाप करने लगे और बोले, बेटी अब तक तू कहाँ थी? हम तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ कहाँ तेरा पता नहीं किया, लेकिन तुझे हमने कहीं भी नहीं पाया। तू कहाँ थी? बेटी ने उन्हें अपनी सब आप बीती बताई, सब संकट बताए और बोला कि शील के प्रभाव से आज मेरी रक्षा हुई है और अंत में जाकर मुझे इन वात्सल्य में माता जी की शरण प्राप्त हुई और मैं उनकी शरण में रह रही हूँ। पिता ने कहा, बेटी अब तुमने बहुत दुख झेल लिए, बहुत दुख उठा लिए, अब चलो तुम हमारे साथ चलो और जाकर तुम्हारी हम शादी रचाएंगे, बड़ी धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे। अनंतमती को सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। शादी? कैसी शादी? पिताजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? किसकी शादी? पिता ने कहा, बेटी तुम्हारी शादी? ठीक है, तुम्हारे जीवन में विपत्ति आई है, लेकिन अब तुम्हारे विपत्तियों का समय समाप्त हो चुका है, अब तुम हमारे साथ चलो। बेटी ने कहा, पिताजी आप भूल गए, मेरा तो शील व्रत है, मैं कैसे शादी करूंगी? पिता ने कहा, शील व्रत? कैसा शील व्रत? उसने कहा, जब आपने मुनिराज के चरणों में शील व्रत लिया था, ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, तब आपने मुझे भी तो शील व्रत धारण कराया था। उन्हें ध्यान आया और उन्होंने कहा, बेटी वो तो हंसी हंसी की बात थी, वो ऐसा आजीवन का व्रत थोड़े ही था, और वो तो वैसे भी 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लिया था अष्टानी का पर्व में, अब वो 8 दिन तो कभी के पूरे हो चुके। बेटी ने कहा, आपने मुझे कुछ ऐसा 8 या 10 दिन नहीं कहा था कि बेटी तू 8 दिन का ले ले, तुमने कहा शील व्रत धारण कर लो, और मैंने तो अपने मन में आजीवन का व्रत धारण किया था। मैंने तो वही 8 दिन के नहीं, आजीवन का व्रत धारण किया और शील व्रत का पालन कर रही हूँ। उन्होंने कहा, बेटी तू कैसी बात कर रही है? चल तुझे शादी नहीं करानी, ठीक है, धर्म ध्यान करना है, तू चल तो हमारे साथ, घर में रह के ही साधना करना। बेटी ने कहा, नहीं पिताजी, मैंने देख ली इस संसार की विचित्र लीला, मैंने इस संसार के कष्ट देख लिए, कितनी विपत्ति है, कितने संकट है, नहीं जाना मुझे घर में, अब नहीं जाना मुझे, अब तो मैं इन्हीं पदम श्री माता जी की शरण में रहकर धर्म साधना करूंगी, दीक्षा धारण करूंगी। और वो वहीं रहकर दीक्षा ले लेती है, साधना करने लगती है और उन्हीं की शरण को प्राप्त हो जाती है। मैंने बात शुरू की थी अपने प्रश्न से कि मुझसे किसी ने प्रश्न किया था, मेरे मन में भी बड़ी उथल पुथल थी कि मैं कैसे लूँ, अगर मैं व्रत लूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि माता पिता की जिद के कारण मैं कमज़ोर पड़ जाऊँ और मुझे अपना व्रत तोड़ना पड़े, इससे अच्छा तो व्रत ना लूँ, ज़्यादा अच्छा है। जब मैंने ये अनंतमती की कहानी पढ़ी और मंदिर से मैं पढ़ा, स्वाध्याय किया और मंदिर से घर तक जितना रास्ता था मेरा विचार में ही चलता रहा, कसमी ही चलता रहा कि जब एक लड़की पर इतनी आपत्ति आने के बाद भी वो अपने शील की रक्षा कर सकती है, तो आज के समय में तो ऐसी कोई विपत्ति आती नहीं है। और छोटा मोटा किसी के सामने कोई ऐसी परीक्षा आ भी जाती है
तो उपदेश शास्त्र गुरु की शरण है ना हमारे लिए। क्या आज के समय में इतनी आपत्ति किसी के ऊपर आ सकती है? क्या आज के समय में कोई इतना संकट झेलता है? नहीं झेलता। करने वाला भी 1000 बार सोचता है। जब वो लड़की इतनी विपत्ति में, इतने संकट में अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा कर सकती है, तो क्या हम इतनी सब अनुकूलता मिलने पर भी अपने शील की रक्षा नहीं कर सकते? क्या हम अपने माता पिता का सामना भी नहीं कर सकते? बाहर वालों की तो उसने तो बाहर वालों से सामना किया, क्या हम अपने घर वालों से सामना नहीं कर सकते? क्या हम उनके सामने अपनी दृढ़ता नहीं रख सकते? रख सकते हैं। बस वो दिन बीता, अगला दिन आया, भगवान की शरण में आई, दर्शन करने आई मंदिर में। बस भगवान के सामने श्रीफल चढ़ाया और भगवान से बोल दिया, हे भगवान, आगे का जितना भी जीवन है वो तेरी शरण में समर्पण है, तेरी शरण में समर्पित है। अब तू इसे चाहे बनाए और तू चाहे इसे बिगाड़े। अब तो जो मेरी इच्छा है वो यही है कि जो तेरे पास केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी है, भविष्य में मुझे वो प्राप्त हो, उसकी मैं शरण लूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये जीवन तेरा, अब तू इसकी सुरक्षा करना। बस वो दिन था और आज का दिन है। फिर उसके बाद में गुरुदेव मिल गए और गुरुदेव के चरणों में समर्पण किया, श्रीफल चढ़ाया, आशीर्वाद प्राप्त हुआ गुरुदेव का। और आपको तो जानते ही है, आप तो मेरे मिलने से पहले आचार्य श्री को जानते हैं, कितनी करुणामय है, वात्सल्यमय है। कितना ही दीनहीन, कितना ही पापी हो, हर किसी को शरण देते हैं। हम जैसे पापियों को भी उन्होंने शरण दी, अपनी शरण में बैठाया और आज इस लायक बना दिया कि आज आपके सामने बैठकर बोलने लगे। कहाँ तो इस मुंह में जुबान तक नहीं थी और कहाँ इस जुबान में इतनी शक्ति आ गई कि ये बोलने, आपके सामने बोलने के लायक हो गई। कहाँ होती है ऐसा? कहाँ से काबिलियत आती है? आप ये मत सोचना कि आज यहाँ पर छुल्ली का ज्ञान गंगा बोल रही है। गलती करेगी तो छुल्ली का ज्ञान गंगा बोल रही है, और अगर कुछ आप अच्छी बात लेकर जा रहे हो तो मेरे गुरुदेव आचार्य ज्ञान भूषण बोल रहे हैं। अच्छी बात वो ही सिखाते हैं, वो कभी गलत बात नहीं सिखाती। कोई स्कूल नहीं खुला हुआ गलत बात सिखाने के लिए, तब भी बच्चे गलत बात सीख जाते हैं। कहते हो ना आप कि ना जाने कहाँ से गलत बात आ गई इसके जीवन में, कहाँ से सीख ली। कोई नहीं सिखाता गलत बात, कोई स्कूल नहीं चालू गलत बात सिखाने के लिए। इसलिए गुरु तो हमेशा अच्छी बात ही सिखाते हैं, अच्छा जीवन सीखने की, सिखाने की कला सिखाते हैं। लेकिन अगर हम ही कुछ गलत प्रवृत्ति करने लगे तो उसमें गुरु का थोड़ी दोष होता है, वो तो खुद हमारी ही क्रिया होती है। हमने ही अपनी गलत क्रिया कर दी या गलत बोल दिया, तो वो गलत जो बोलेगे तो वो हम अपनी गलतियों से ही बोलेंगे। तो गुरु की तो वात्सल्यमयी वाणी का हम पर कृपा हुई, बरसी और इस मार्ग में लगा दिया। गुरु ने इतना आगे बढ़ा दिया कि इस मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा, उनकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी। तो एक दिन वो दिन भी मिलेगा जब हम एक समाधि मरण की स्टेज पर पहुंचेंगे और समाधि मरण करेंगे। हम शब्दों में कह देते हैं समाधि मरण, लेकिन समाधि मरण कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। जीवन भर उसकी अभ्यास किया जाए तो भी समाधि मरण नहीं होता। उसका अभ्यास जीवन भर करते रहे। सब कहते हैं बस ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारा मरण अच्छे से हो सके। आचार्य श्री कहते हैं ऐसा आशीर्वाद लो कि जीवन अच्छे से जी सको। जब जीवन अच्छे से जीना आ जाएगा तो मरना भी आ जाएगा। जिससे जीवन जीना नहीं आया वो क्या मरेगा, उससे तो मरना भी नहीं आएगा। तो इसलिए हमें जीवन सीखने की कला सीखनी है, दूसरों के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी है, दूसरों के जीवन से हमें शिक्षा लेनी है कि जब जीवन में ऐसे हम जब पुराण पढ़ते हैं, कथानक पढ़ते हैं, तो हम उन्हें कथानक ना पढ़े, हम ये देखें कि वो सच्चाई है। ऐसा भी किसी के जीवन में घटित हुआ है, कभी ऐसा भी किसी के जीवन में सच में आया है और उन्होंने अपना ऐसा जीवन जिया है। अनंतमती का जीवन सच्चाई है। अगर हम देखें, उसने अपनी स्त्री पर्याय का छेदन करके आज वो 12वें स्वर्ग में महेंद्रिक हुई है, देव हुई है, तो अपनी स्त्री पर्याय का छेदन कर दिया। क्या कभी कभी आपको लगता नहीं है स्त्री पर्याय के कितने दुख है, कितने कष्ट है, कितनी पराधीनता है?
स्त्री पर्याय में एक ही स्थान ऐसा है जहाँ पर पराधीनता नहीं है, स्वतंत्रता ही है। कहाँ पर? सबको पता है, सब कुछ पता है, लेकिन हमें वही खूंटे से बंधने की आदत बन चुकी है। हम वही कहते हैं ना, जब किसी गाय बकरी भैंस का अगर खूंटा खोल भी दो वो तब भी वहीं खड़ी रहती है। ऐसे ही हम लोगों की स्थिति हो जाती है कि हम खूंटे से कोई खोल भी दे, किसी ने हमें नहीं बांधा, किसी ने नहीं हमें पकड़ा, लेकिन तब भी हम पराधीन हैं। सबको पता है, बचपन होता है तो पिता के अधीन होते हैं, जवानी थोड़ी सी आई, थोड़ा से किशोरावस्था में प्रवेश किया तो भाई अपना हुक्म चलाने लगता है, और जहाँ शादी के बंधन में बंधे फिर तो पति, जहाँ कहाँ जा रहे हो, कहाँ रह रहे हो, किससे क्या बात कर रहे हो, पति के अंडर में आना शुरू हो गए, पति की चलने लगी। और जहाँ बुढ़ापे में प्रवेश किया फिर क्या, बेटा ही हुक्मदार बन जाता है, वो ही आदेश करने लगता है, वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं बैठना, उससे बात नहीं करनी, यहाँ नहीं, क्या बोल दिया, चुप होके बैठे रहो। फिर तो तुम उनके चौकीदार बन जाते हो। उनने कह दिया नहीं बोलना तो नहीं बोलना, उसने कह दिया इससे बात कर लो तो कर ली, फिर तो तुम उसके ही, अरे तुम अब कहते हुए बड़ा अटपटा लगता है। इस जीवन से अच्छा तो एक कुत्ते का जीवन होता है कि कम से कम वो स्वतंत्र होता है, जब उसका मन चाहे भौंक लेता है, जब उसका मन चाहे खा लेता है, जब उसका मन चाहे सो जाता है, चौकीदारी करता है लेकिन अपने मन से जीता है। ऐसा जीवन नहीं जीता, मालिक के बंधन में रहता है लेकिन मालिक के बंधन में भी नहीं रहता। मालिक उसे चाहेगा तो भौंकने से बंद थोड़ी कर देगा। कुत्ता अगर भौंकेगा तो मालिक चुप करके दिखाए, वो उसे काटता खाएगा। लेकिन हमारा ये वाला जीवन तो इतना बंदिश वाला हो जाता है, इतना पाबंदी वाला हो जाता है, इतना पराधीन हो जाता है कि हम जैसे दूसरों के लिए ही हमने जन्म लिया है, दूसरों के लिए ही जी रहे हैं। पुरुष पर्याय के हमेशा अधीन रहना है। लेकिन एक साधना का जीवन एक ऐसा जीवन होता है जहाँ पर हर प्रकार की स्वतंत्रता होती है। किसी प्रकार का स्वाध्याय करो। जब कभी हम आचार्य श्री से कहते हैं कि आचार्य श्री कौन सा स्वाध्याय करें, तो आचार्य श्री तुरंत कह देते हैं जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। हम आचार्य श्री से कहते हैं कोई नियम करा दो, आचार्य श्री कहते हैं जो तुम्हारी इच्छा हो वो नियम ले लो। आचार्य श्री से पूछते हैं कि क्या आप आहार में कैसे लेना चाहिए, जो तुम्हारा मन करे वो खाओ। हर प्रकार से स्वतंत्रता है ना। कभी मन नहीं ललचाता हमारा जीवन देख के। जब कोई हम अच्छी चीज देखते हैं मार्केट में तो हमारा मन करता है ये भी हमारे पास हो, होता है ना। भले ही हमारी पॉकेट मनी अलाउ नहीं कर रही हो, लेकिन हमारा मन करता है कि वो चीज भी मेरे घर पर हो। और जब हमारी पॉकेट मनी अलाउ करने लगती है तो हम उसे अपने घर पर भी ले आते हैं। तो क्या कभी तुम्हारा मन नहीं ललचाता हमारा सुख देख के, हमारी स्वतंत्रता देख के कि हम भी ऐसा स्वतंत्र होए, हमें भी ऐसा सुख मिले? नहीं ललचाता? एक बार झूठ मोटी कर दो। हाँ ठीक है, अभी पॉकेट मनी अलाउ नहीं कर रही, जब पॉकेट मनी अलाउ करेगी तब खरीद लेना, तब इस जीवन को अपना लेना। अभी पॉकेट मनी नहीं है, कोई बात नहीं। मन में तो भाव, आचार्य श्री कहते हैं कि कभी हम व्रत नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, दीक्षा नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, भाव बनाने में तो कुछ नहीं घट रहा ना। हम ये भाव तो बना ही सकते हैं कि जब हमारी अनुकूलताएं होगी, जब हम सब जिम्मेदारियों से फ्री हो जाएंगे, जब हम भी इस मार्ग में बढ़ने का प्रयास करेंगे, हम भी ऐसा रूप धारण करेंगे। आप लोग सब बोलते हो माता जी इच्छामी, बोलते हो ना। इच्छामी का क्या अर्थ होता है? एक भाई ने मुझसे पूछा कि माता जी नमोस्तु का अर्थ तो हमें पता है, नमोस्तु का अर्थ होता है नमस्कार करता हूँ, लेकिन ये इच्छामी का अर्थ क्या होता है? इच्छामी का अर्थ समझ नहीं आता। मैंने कहा इच्छामी का अर्थ होता है मैं भी ऐसी इच्छा रखता हूँ, जैसा आपका रूप है, जैसा आपकी साधना है, जैसे आपके व्रत है, उस आकार को मैं भी ग्रहण करने की इच्छा रखता हूँ। और जैसे ही उसने ये बात सुनी, उसने बोला माता जी मैं तो आगे से इच्छामी नहीं बोलूँगा। मैंने कहा क्यों? कि मैं तो ऐसी इच्छा रखता ही नहीं हूँ कि मैं ऐसा रूप धारण करूँ, मैं ऐसे व्रत धारण करूँ। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, तो आप लोग भी इच्छामी करना बंद मत कर देना, भाव तो बनाना। कहते जब मन जहाँ चाहा वहाँ रहा, जैसी हम चाह रखते हैं वैसी हमें राह भी प्राप्त हो जाती है।
तो जब हम राह अपनी चाह बनाएंगे इस मार्ग पर बढ़ने की, तो हमें राह भी वैसी प्राप्त हो जाएगी। और कहते भी है ना कि फूल बनकर क्या जीना, फूल बनकर क्या जीना, मुरझा गए तो दफना दिए जाओगे, जीना है तो पत्थर बनकर जियो, तराशे गए तो खुदा कहलाओगे। जब एक पत्थर को तराशा जाता है तो उसमें से एक प्रतिमा निकल कर आती है, और जब एक फूल खिलता है और खिलने के बाद जब मुरझा जाता है तो उसकी क्या दशा होती है, वो मिट्टी में मिल जाता है। तो हमें फूल नहीं बनना, कोमल नहीं बनना, हमें तो अपने अंतरंग में उस प्रकार की कठोरता लानी है, उस प्रकार का कठोर संयम लाना है कि जब हमें गुरु तराशने के लिए अपने छैनी हथौड़े से, अपने तप रूपी प्रायश्चित रूपी छैनी हथौड़े से हमें तराशने की कोशिश करे, प्रयास करे, अभ्यास करे, पुरुषार्थ करे, तो हम में से भी एक भगवान का रूप, प्रतिमा का रूप निकल कर आए, और हम भी उस प्रतिमा के रूप में, भगवान के रूप में, अब प्रतिमा का आकार निकल कर आएगा तो भविष्य में हम भगवान भी बन जाएंगे। तो हमें भी भगवान बनने का भी मार्ग दूर है, तो आकार बनाने का मार्ग तो हम ले ही सकते हैं, आकार तो बना ही सकते हैं। इसलिए हमें, ठीक है हम दीक्षा नहीं ले सकते, दीक्षा लेने की अभी हमारी अनुकूलता नहीं है, भाव तो हम सभी बना सकते हैं। और ऐसी बात नहीं होती, सबके जीवन में इतनी अनुकूलताएं तो होती है कि वो कुछ संयम अपने जीवन में धारण कर सके। हम बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि हम फालतू में अपने जीवन में दोष लगाते रहते हैं, तो अपने जीवन को संयमित करके रखें। ठीक है, आपकी बहुत इच्छाएं होती है, अपनी उतनी इच्छाओं का संयम रख लो, जितना भी संयम रखोगे, संयमित बनोगे, एक क्षेत्र में तो आप आगे बढ़ोगे। एक कदम ही बढ़ाओ, लेकिन बढ़ाने का प्रयास करो। जब भी, मैं तो एक ही आपको एक बात कहने का प्रयास कर रही हूँ कि जब भी किसी संत के सानिध्य में बैठकर कुछ सुनने का मौका मिले, वहाँ पर कुछ एक अपने जीवन में संकल्प लेकर जरूर उठो। अगर आप ऐसे ही 365 दिन एक एक संकल्प लेकर शुरू होगे बढ़ाना अपने जीवन को, साल में 365 नियम आपके जीवन में आ जाएंगे। अगर रोजाना हम हमेशा का एक नियम लेते हैं, जो आपके जीवन में भी नहीं होता, अपनी अनुकूलता बनाए रखते, एक नियम रोजाना लेते हैं, तो साल के कितने नियम हो गए? एक नियम से ही अगर एक एक दिन का भी करेंगे तो एक एक दिन से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। आप नियम बनाएं कि आज हम ऐसा करेंगे, आज हम ऐसा नहीं करेंगे, ये करेंगे। एक एक दिन का नियम संयम अपने जीवन में उतारे। इसी तरह से हमारा जीवन भी ऐसे ही उत्कृष्ट की ओर पहुँचता है। हमारा जीवन भी इसी तरह से पहुँचा था। हमने भी आचार्य श्री से इसी तरह से नियम लिए थे। एक दिन का नियम लेते थे कि आचार्य श्री आज कोई नियम करा दो, कभी कोई त्याग कराते आचार्य श्री, तो कभी कुछ कराते थे। कभी मन आता था कि आजीवन का कोई नियम ले लेते थे, आचार्य श्री कोई आज एक आजीवन का नियम करा दो। और वो ही नियम आज हमारे इतनी उत्कृष्ट की ओर पड़ गए कि आज हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। कहते भी है ना, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। तो हमारे जीवन में आया हुआ एक छोटा सा नियम भी हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाता है, एक दिन हमारा जीवन सार्थक कर देता है, जीवन सफल कर देता है। और हमें भी सबको अपना जीवन सफल करना है। जैसे आए हैं वैसे नहीं जाना, रोते हुए आए थे और हंसते हुए जाना है, तभी तो कोई हमें हमारा नाम याद करेगा कि कुछ करके गया जीवन में। रो के भी जा रहे हैं सब और रोते हुए आ भी रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, कुछ हटके करना है। रोते हुए आए हैं और दुनिया हंसी थी हमारे रोने पर, ऐसा ही हुआ था ना। जब हम रोए थे तो दुनिया हंस रही थी ना, हमारे घर वाले हंसे थे ना, तब आपको पता है अपना बचपन, पता है अपना जन्म, जब हम रो रहे थे तो हमारे घर वाले हंस रहे थे हमारे जन्म पर, पता है। किताबों में नहीं पढ़ा, जैसे हम अब हमारे घर में बच्चे होते तो हम उन्हें देखते हैं, उनका अनुभव हम अपने जीवन से घटाते थे। हमारे रोने पर भी हमारे घर वाले हंसे थे, लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना। जो हमारे रोने पर हंसे उन्हें हमें अपनी हंसी पर रुलाना है। हमें उनकी आंखों में अपनी दूरी के आंसू देखने हैं, जिसके किसी को ये हो एहसास कि वो हमसे दूर हो गया। अगर बुरा व्यक्ति हमसे दूर होता है तो हमें कुछ एहसास नहीं होता उसकी दूरी का, अच्छा हुआ बला टली। लेकिन ऐसा नहीं करवाना हमने अपने जीवन में, ऐसा कराना है कि जाने के बाद लोग हमारी प्रशंसा करें। और हमें प्रशंसा से भी क्या लेना, हमें तो अपना जीवन सफल बनाना है, उत्कृष्ट बनाना है।
हमें अपना जीवन वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ पर सिद्ध भगवान विराजमान है। और एक दिन जब हम ऐसी भावना भाते रहेगी तो हमारा जीवन वहाँ तक पहुँचेगा। इन्हीं से मंगल भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 ज्ञान भूषण जी महाराज जी की